जय हिंद। नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सबकी अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, बेटन कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी लॉन टेनिस, डी टेबल टेनिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हॉकी। और हॉकी हमारे प्यारे भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। अगला प्रश्न है, ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसका ऑप्शन ए क्लोरोफॉर्म, बी लाफिंग गैस, सी स्पिरिट, डी वॉशिंग सोडा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरोफॉर्म। अगला प्रश्न है, नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन ए मध्य फलभिति, बी भ्रूणकोश, सी पुष्पासन, डी रसीले तंतु। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भ्रूणकोश। और भ्रूणकोश को हम लोग इंग्लिश में एंडोस्पर्म ENDOSPERM एंडोस्पर्म कहते हैं। और नारियल का साइंटिफिक नेम है कोकोस न्यूसीफेरा। अगला प्रश्न है, भारत का पेरिस किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अजमेर, बी पुणे, सी जयपुर, डी कानपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जयपुर, राजस्थान का जयपुर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन ए 1925, बी 1927 ईस्वी, सी 1920 ईस्वी, ऑप्शन डी 1928 ईस्वी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1925 मतलब 3 फरवरी 1925 ईस्वी को भारत में विद्युत ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ए त्रिगवेली, बी ग्लैडविन जेम्बो, सी यूथान्तो, डी कर्ट वाल्डहॉम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे और प्रेजेंट टाइम में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं यह कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की चर्चा सम्राट अशोक के किस शिलालेख से मिलती है? ऑप्शन ए शिला राजादेश 13, बी मास्की राजादेश, सी शिलालेख 11, डी शिला राजादेश 10। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए शिला राजादेश 13। यह प्रश्न जो है किसी भी तरह से आ सकता है कि कलिंग युद्ध की चर्चा किस शिलालेख में की गई है, और ऑप्शन भी अलग तरह से हो सकता है। जो नंबर मैंने इंग्लिश में लिखे हैं वो रोमन स्क्रिप्ट में भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन डी में मैंने लिखा है 10 शिला राजादेश 10 रोमन में, उससे 11 भी रोमन में हो सकता है, 13 भी रोमन में हो सकता है। इसलिए सबको ध्यान से समझ लेना है, ध्यान रखना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कलिंग युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और अहिंसा के रास्ता पर चलना शुरू कर दिया था। और कलिंग पर युद्ध, यह भी क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर युद्ध कब किया था, किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर है 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर युद्ध किया था। और इस युद्ध के बाद ही उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे काम किए थे, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ही उसने अपने पुत्र महेंद्र, अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। और अशोक के बाद राजगद्दी पर बैठने वाला जो शासक था वो कुणाल, उसका नाम था कुणाल। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे सम्राट अशोक से रिलेटेड। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इब्न बतूता, बी ह्वेनसांग, सी फाहियान, डी आई सिंह। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देख लेते हैं जो क्वेश्चन का पार्ट बन सकते हैं। ह्वेनसांग को ही हम लोग नीतियों का पंडित भी कहते हैं, और उसे वर्तमान का शाक्य मुनि ह्वेनसांग को ही कहते हैं। ह्वेनसांग की एक फेमस पुस्तक है, उसका नाम है सी यू की, जो कि ह्वेनसांग द्वारा लिखित है, उसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे के सिक्के का प्रचलन किस वंश के समय हुआ था? ऑप्शन ए सातवाहन वंश, बी सुंग वंश, सी कुषाण वंश, डी गुप्त वंश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए
सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी और सिमुक को हम लोग आंध्र भी कहते हैं। और सातवाहन वंश का प्रतापी राजा महान शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। और अगर क्वेश्चन आता है कि सातवाहन वंश का बड़ा शासक कौन था, तो उसका आंसर होगा हाल। बड़ा शासक हाल और प्रतापी या फिर महान शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी। और सातवाहन शासन के समय ही पंडितों को सर्वाधिक भूदान के रूप में दी गई थी। मतलब पंडितों को भूमि दान के रूप में इसी समय सातवाहन वंश के समय ही सर्वाधिक दी गई थी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और इस समय का समाज, सातवाहन वंश के समय का समाज जो था मातृसत्तात्मक था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।